दोस्तों वेदांता लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज काफी अच्छी तेजी देखने को मिली। वेदांता के शेयर में आप देखें तो प्रॉफिट बुकिंग भी आई और उसके बाद में फिर से दौड़ना शुरू हो चुका है। और इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि अभी डीमर्जर की प्रक्रिया शुरू होनी है। तो अभी भी देखें तो रिकॉर्ड डेट नहीं आई है। इसका मतलब ये कि जो भी निवेशक इस समय शेयर खरीदेंगे उन सबको डीमर्जर का फायदा मिलेगा। अगर आपके पास वेदांता लिमिटेड का एक शेयर होगा तो आपको एक्स्ट्रा और 4 मिलने जा रहे हैं अलग अलग कंपनियों के, जिसमें आप पावर सेक्टर से लेके आप देख सकते हो कि मेटल सेक्टर में निवेश कर पाएंगे। तो ऐसे में लोगों का रुझान इस समय पॉजिटिव है, खरीदारी काफ़ी अच्छी हो रही है। अब यहाँ पे जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है उसको समझेंगे। इसके अलावा वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने बड़ा फैसला किया है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी हमारे पीएम के साथ मिलने के बाद मैंने ये फैसला किया है कि लोगों के भले के लिए यहाँ पे वो काफ़ी बड़ी रकम देने जा रहे हैं। तो क्या है पूरी अपडेट उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले वेदांता लिमिटेड के कारोबार की बात करें 676 पर आज क्लोजिंग थी, जहाँ पे 2.32% की तेजी देखने को मिली। तो ये देखो कल 660 पर क्लोजिंग थी और आज 695 पर जबरदस्त शुरुआत की काफी शानदार तरीके से। यानी आप देख सकते हो कि यहाँ पे काफी बेहतर तरीके से इसने एक 35 रुपए की जंप के साथ शुरुआत की और आप देख सकते हो कि यहाँ पे यह 700 रुपए का इंट्राडे में हाई बना गया। काफी अच्छी दौड़ लगाई। वैसे जो लो बना वो 653 का है। यानी दोनों तरफ का माहौल बना, कुछ हल्की सी गिरावट भी हुई लेकिन खरीदारी के दम पे इसने 700 बताया। तो अब 363 इसका 52 वीक का लो है, लेकिन जो हाई है वो 769 का है। फिलहाल स्टॉक उस लेवल से देखें तो आपको अभी 60-70 रुपये नीचे दिखाई देगा। लेकिन जिस तरह से माहौल बन रहा है ये स्टॉक आप देख सकते हो कि आने वाले समय एक नई हाई बना सकता है। अब आप देखें तो कंपनी का पी रेशियो बहुत कम है, ये सबसे बड़ी बात है। 18.78 का ही पी रेशियो है, जबकि इसका इंडस्ट्रीज का पी रेशियो अगर देखें तो 31 के आसपास है। यानी पेयर कंपनियों का पी रेशियो 31 का है, ये इसका 18 का है। तो इस समय भी आपको काफ़ी फेयर वैल्यू के हिसाब से दिखाई देगा। इसके अलावा कंपनी बहुत अच्छा डिविडेंड पे आउट करती है, 7.62% का डिविडेंड पे आउट करती है। यानी आप देखिए बाजार में इसका जो यील्ड में अगर आप डिविडेंड देखें तो बहुत ही अच्छा है। यानी इसको एक तरह से हम डिविडेंड का बादशाह कहते हैं। काफ़ी शानदार डिविडेंड लगातार कंपनी देती है वेदांता। भी यहाँ पे इसके हिस्टोरिकल रिटर्न्स देखें तो पिछले 1 महीने में 7.31% के आसपास की तेजी बनी है। तो ऊपर के लेवल से स्टॉक नीचे आया, फिर भी जिसने महीने भर पहले निवेश किया उसको नुकसान नहीं हो रहा है, बल्कि इस समय कम से कम 7% का फायदा हो रहा है। 3 मंथ के रिटर्न की बात करें ये 28.78% पॉजिटिव है, जो काफ़ी अच्छा है। जबकि 1 ईयर की बात करें उसने 56.68% की शानदार तेजी बताई है। और 3 ईयर के हिसाब से यहाँ पे 110% की स्टॉक ने दौड़ लगाई है। और 5 ईयर का रिटर्न 279% पॉजिटिव है। यानी ओवरऑल अगर आप देखें तो इस स्टॉक में लगातार तेजी बनी है, कहीं पर कोई गिरावट देखने को नहीं मिली। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, वेदांता लिमिटेड ने जो एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उनको नई ईएसजी रेटिंग प्राप्त हुई है। तो हर कंपनी के लिए ईएसजी रेटिंग काफ़ी मायने रखती है। उससे पता चलता है कि कंपनी की सेहत कैसी है, उसका बिजनेस का मॉडल कैसा है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कंपनी की तरफ से कहा गया है कि हमें वेदांता लिमिटेड को ईमेल के द्वारा ईएसजी रेटिंग के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। तो ये देख सकते हो कि ईएसजी रेटिंग प्रोवाइड किए गए ईआरपी की तरफ से 2 फरवरी 2026 को, यानी कल ईएसजी रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड यानी ईएसईएस ने ये रेटिंग प्रोवाइड की है। तो जो रोड आप देखिए इनको रेटिंग मिली है सुबह 11 बजे, आप देख सकते हो इनके पास 2 फरवरी को आदेश प्राप्त हुआ है, जिनमें इनको ईएसजी रेटिंग 60.8 की रेटिंग मिली है। ये रेटिंग आप देखिए जो 2024-25 के डाटा के अनुसार है और काफ़ी अच्छी रेटिंग है। 60.8% की रेटिंग मिलना ये साबित करता है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मामले में इकोनॉमी और सोशल इसकी जो जिम्मेदारी उसको अच्छे से कंपनी निभा रही है, जिसकी वजह से इनको काफ़ी अच्छी ईएसजी रेटिंग मिली है। कंपनी की तरफ से ये भी कहा गया है कि जो ये ईएसजी रेटिंग है तो कंपनी एसईएस के साथ में एंगेज नहीं है और न ही ईएसजी रेटिंग ये जो की जांच की गई जो लगाई गई वो इंडिपेंडेंटली की गई, उसमें कंपनी का कोई भी रोल नहीं है। तो कुल मिला के बहुत अच्छी गुड न्यूज है इस समय वेदांता के लिए। एक और जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, वेदांता लिमिटेड ने एक्सचेंज को जो जानकारी दी उसमें कहा है कि जो कंपनी कॉन्फ्रेंस कॉल हुई थी अर्निंग को लेकर
उसकी डिटेल जानकारी एक्सचेंज पे शेयर कर दी गई। तो वेदांता लिमिटेड की वेबसाइट पर भी ये जानकारी आ चुकी है और दोनों एक्सचेंज को भी दी गई है। तो कंपनी ने अपने जो अर्निंग कॉल्स के दौरान जो अपने निवेशकों के साथ में बातचीत की, जिसका पूरा ब्यौरा यहाँ पे आ चुका है, उसकी जानकारी यहाँ पे शेयर कर दी गई है और आप भी उस जानकारी को ले सकते हैं। तो ट्रांसक्रिप्ट जो अर्निंग कॉन्फ्रेंस की, यहाँ पे सारी जानकारी हमारे सामने आ चुकी है। तो वेदांता लिमिटेड का क्वार्टर 3 का रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा है। आप देख सकते हो कि इस बार कंपनी का जो हायर प्रोडक्शन रहा, इसके अलावा मार्जिन एक्सपेंशन बेहतर रहा और बैलेंस शीट में सुधार देखने को मिला। ये सारे पैमाने पे इस बार कंपनी ने काफ़ी बेहतर किया है। तो यहाँ पे कंपनी का जो रेवेन्यू टोटल है तो 5.2 बिलियन डॉलर के आसपास रहा है, जिसमें 19% की ऑन बेसिस पे ज़बरदस्त जंप देखने को मिली है। एबिटाडा देखें तो 34% की जंप के साथ 1.7 बिलियन डॉलर के आसपास रहा है, जिसमें आप देखें तो 629 बेसिस पॉइंट की जंप देखने को मिली है। मार्जिन 41% के आसपास है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें उसमें 60% का जबरदस्त जंप देखने को मिला है, जो 0.9 बिलियन डॉलर के आसपास है। यानी कंपनी का रिवेन्यू प्रॉफिट दोनों ही जबरदस्त बढ़े हैं इस बार। कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी अच्छी हुई है। आप देख सकते हो कि नेट डेट जो एबिटाडा इसमें इंप्रूव होकर 1.23 टाइम्स पर आया, जो एक साल पहले 1.40 टाइम्स था। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय इस समय 27% के आसपास है, जिसमें आप देखें तो 29 बेसिस पॉइंट की अच्छी खासी इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है। तो यहाँ पे पिछले 9 महीनों में देखें तो यहाँ पे कंपनी ने करीब 1.3 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया है अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, अपने बिजनेस को आगे लेके जाने के लिए। एल्यूमिनियम प्रोडक्शन अगर आप देखें तो इस समय 620 किलो टन तक पहुँच गया है, एक रिकॉर्ड लेवल पे पहुँचा है। और एल्यूमिनियम में भी देखें तो यहाँ पे 57% ईयर बेसिस पे ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिले, जो ऑल टाइम हाई प्रोडक्शन पहुँच चुका है, 794 किलो टन पर है। जिंक का डिलीवरी भी देखें तो वो भी हाईएस्ट लेवल पे पहुँच चुका है। मेटल प्रोडक्शन में भी एक अच्छी खासी वृद्धि है। तो ओवरऑल देखें तो कंपनी का प्रदर्शन बहुत बेहतर रहा है, हर सेगमेंट वाइज कंपनी ने अच्छा किया है। कंपनी के जिंक के प्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे $940 पर टन के हिसाब से पहुँच गए, जिसमें 10% की ईयर बेसिस पे जंप देखने को मिली है। और आप देख सकते हो कि ओवरऑल अगर आप देखें तो कंपनी ने अपने खर्च में कटौती की है अपने, और स्थिति और मजबूत कर दी है। यहाँ पे दूसरी तरफ एनसीएलटी की तरफ से, यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की तरफ से डीमर्जर को मंजूरी दे दी गई है। यानी अब जल्द से जल्द डीमर्जर होगा, वैल्यू अनलॉकिंग होगी, लॉन्ग टर्म के लिए निवेशकों को बेनिफिट होने जा रहा है। आपके पास एक शेयर है तो आपको फ्री के 4 शेयर और मिलने जा रहे हैं। यानी आप समझ सकते हो कि आपको टोटल अब आपके अकाउंट में 5 शेयर होंगे और हर कंपनी में आपको हिस्सेदारी का मौका मिले। तो एनसीएलटी के आदेश के बाद रेटिंग एजेंसियां भी जबरदस्त रेटिंग दे रहे हैं। क्रिशिल की तरफ से AA की रेटिंग रीअफर्म की गई है। तो वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड के लिए आउटलुक पॉजिटिव है, जिसको अपग्रेड किया गया। पहले देख सकते हो कि अब यहाँ पे पॉजिटिव से स्टेबल किया गया है। और S&P बुलिश ने भी यहाँ पे, फिच ने भी इसकी रेटिंग को अपग्रेड कर दिया है। तो सभी रेटिंग एजेंसियां काफ़ी बुलिश है इस फैसले के बाद। यहाँ पे देखिए वेदांता के जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है अजय गोयल, उनका कहना है कि सभी रेटिंग एजेंसियों ने यहाँ पे रेटिंग को अपग्रेड किया है, पॉजिटिव रेटिंग रखी है, आउटलुक भी इस समय अपग्रेड करके पॉजिटिव रखा है। तो एक बात से मार्केट में कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, जो रेटिंग एजेंसियाँ वो कंपनी के फैसले के साथ में। इससे आप समझ सकते हो डीमर्जर के बाद लोगों की वैल्यू अनलॉक होने वाली है, लोगों को फायदा होने जा रहा है। वेदांता लिमिटेड ने शेयर होल्डर को भी इस क्वार्टर के दरमियान 30% का शानदार रिटर्न दिया है। और ओवरऑल अगर आप देखें तो पिछले 5 सालों में 428% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। और सबसे बड़ी बात है कि 73.5% का डिविडेंड पे आउट किया है। यानी आपको एक तरह से कंपनी की जो शेयर की प्राइस बढ़ रही है उसका फ़ायदा, और दूसरी तरफ ज़बरदस्त डिविडेंड का फ़ायदा। तो एक तरह से कंपनी लगातार डबल फ़ायदा दे रही है और आने वाले समय में उम्मीद है कि और बेहतर होता हुआ दिखाई देगा। अब एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। वेदांता के चेयरमैन ने फैसला किया है कि लोगों के वेलफेयर के लिए वो 15,000 करोड़ रुपीस देने जा रहे हैं। तो पीएम मोदी जी के साथ में राउंड टेबल के दौरान उन्होंने ये फैसला किया है कि वो सोशल और लोगों की सोसाइटी के हेल्थ केयर के लिए, उनके वेलफेयर के लिए अब अपनी तरफ से योगदान देंगे, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने कह दिया है कि वो अपनी जो भी जमा पूंजी है उसका 75% हिस्सा वो दान करेंगे। तो जो भी वो कमाएंगे उसमें 75% दान करेंगे। तो अभी उन्होंने 15,000 करोड़ यहाँ पे लोगों के भले के लिए देने का ऐलान कर दिया। ये दान किया जाएगा लोगों के लिए। तो अनिल अग्रवाल ने ये जो सोशल मीडिया में शेयर किया, उनका कहना है कि मुझे पीएम मोदी जी की तरफ से इनवाइट किया गया था राउंड टेबल के अंदर, और ग्लोबल एनर्जी जो लीडर इवेंट हुआ उसमें, और इस दौरान हमने ये फैसला किया है कि हम लोगों के लिए अपनी तरफ से एक बड़ी मदद करने जा रहे हैं।
तो काफ़ी शानदार फैसला किया गया। आप देखिए एजुकेशन, हेल्थ केयर और दूसरे पब्लिक बेनिफिट के लिए यहाँ पे वेदांता लिमिटेड के चेयरमैन अपनी तरफ से काफ़ी सारा पैसा देने जा रहे हैं, जिसको यहाँ पे पीएम मोदी ने भी एप्रिशिएट किया है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।